हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल गया कि परफॉर्मेंस कौन देगा। परफॉर्मेंस वही देगा जो को सेंटर का हेड होगा, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का हेड होगा, वही अपने काम की क्या देगा, परफॉर्मेंस देगा। तो वो परफॉर्मेंस देगा तो उसको एक एज ए रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कौन बनाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो हेड होता है। जैसे किसी को मशीन का काम दे दिया, किसी को पूरा ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, किसी को एक डिपार्टमेंट दे दिया या डिपार्टमेंट का एक पार्ट दे दिया। ठीक है, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं ना, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दे दिया गया है, उसका जो वो परफॉर्मेंस करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, उसकी वो रिपोर्ट भेजता है। जो वो रिपोर्ट भेजता है उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कहते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए कंट्रोल डिवाइस, है ना। ए कंट्रोल सिस्टम टू बी इफेक्टिव शुड बी सच दैट डेविएशन फ्रॉम द प्लान मस्ट बी रिपोर्टेड एट द अर्लियर। मतलब कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम जो भी उसकी परफॉर्मेंस होती है उसकी रिपोर्ट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भेजते हैं, ताकि उसमें जो भी डेविएशन आती है, ठीक है, उस पर क्या ले, टाइम पर क्या ले ली जाए, एक्शन ले ली जाए, और फिर जो कि फ्यूचर में क्या हो, बेनिफिट हो उसका। ठीक है, द डेविएशन कैन बी नोन ओनली व्हेन परफॉर्मेंस इज रिपोर्टेड। हम डेविएशन कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस की क्या आ जाए, रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज फोकस ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्ट नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हम दूसरा नाम क्या दे दिया गया है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कौन प्रिपेयर करता है, फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट। हर यूनिट क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। लाइक अथॉरिटी विच फ्लो, जैसे अथॉरिटी कहाँ से जाती है, टॉप से बॉटम की तरफ जाती है। टॉप लेवल अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर की तरफ क्या जाती है, अथॉरिटी जाती है। और रिपोर्ट कहाँ से जाती है, बॉटम टू टॉप, मतलब कि निचले वाला अपने इसके सेंटर की रिपोर्ट ऊपर वाले सेंटर के पास भेज देगा। दीज रिपोर्ट शुड बी एड्रेस टू अप्रोप्रिएट पर्सन इन रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, द रिपोर्ट शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन इन कंपेरेटिव फॉर्म एज टू शो प्लान। उसमें वो कंपेरेटिव फॉर्म में भी देगा कि हमें ये बजट दिया गया था और हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस ये दी गई है, और शुड गिव डिटेल ऑफ वेरियंस, और उसमें वो वेरियंस भी बताएगा। ठीक है, द वेरियंस विच आर नॉट कंट्रोलेबल एट ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर शुड आल्सो बी मेंशन सेपरेटली इन द रिपोर्ट। जो वेरियंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाया है, वो अपनी रिपोर्ट में उसको भी मेंशन करेगा। ठीक है, जो उसने कंट्रोल कर लिया उसको भी मेंशन कर देगा। टू बी इफेक्टिव द रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हम रिपोर्ट को डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, हम उस एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, टेबल के थ्रू भी बता सकते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। फिर भी एक बार बता दूं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो हेड होता है, वो अपने काम की परफॉर्मेंस को एज ए रिपोर्ट भेजता है, जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस भी बताएगा। उसमें ये भी बताएगा कि हमें क्या टारगेट हमें सेट किया गया था, उसमें ये वेरिएशन आए हैं। ठीक है, तो किसको उसने कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो वो पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजेगा, अपने ऊपर वाली अथॉरिटी को भेजेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे कि इसका मैंने स्पेसिफिक भी आपके सामने बता रही हूँ। और फिर परफॉर्मा, जैसे कि देखिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बनाएगा, जो डिपार्टमेंट, जो भी उसको डिपार्टमेंट कह लो, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का हेड बनाएगा ना, और उसका टाइम लिख देगा। ठीक है, कौन सी कंट्रोलेबल है, कौन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। आपको बताया कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को दो भागों में बांटते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो इस पर उसका कंट्रोल होता है, इसको वो कम ज़्यादा कर सकता है अपने किसी भी डिसीजन के बेस पर। ठीक है, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट होगी एक्चुअल डाटा, जो कि उसने एक्चुअल में खर्च किया है ना, और बजट जो उसको टारगेट सेट किया हुआ था, और उसमें जो भी डिफरेंस आया वो वेरिएंस भी इसमें मेंशन कर देगा। ठीक है, और एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब कि जो एलोकेटेड है, लेकिन वो उस जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उसका उस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन पे उसका कंट्रोल नहीं है, रेंट है फैक्ट्री के रेंट पर उसका कंट्रोल नहीं है, इंश्योरेंस है उस पर कंट्रोल नहीं है, वो वाली कॉस्ट भी दे देगा। ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट बनाएगा। तो ये हमारी क्या होंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये किसका होगा, जो भी अभी तक हमने इस चैप्टर में पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो हेड होता है वो इस टाइप से अपनी रिपोर्ट बनाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और अपने ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, अपने टॉप अथॉरिटी के पास भेज देगा। ये है हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू।